Friends, we are back with another new video, and in this video we are back with new topic. We will talk about types of fraction. फ्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. सो बिना टाइम लगाए हम फ्रैक्शंस के टाइप के बारे में रीड कर लेते हैं. लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. सो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इनका हम अगर डिटेल में हम रीड करें तो फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. यहाँ हम देख पा रहे हैं 1/4 इज ए फ्रैक्शन, 2/4 इज अनदर फ्रैक्शन एंड 3/4 इज एन अनदर फ्रैक्शन. लेकिन इन सब में सेम थिंग क्या है, हम क्या देख पा रहे हैं कि इन सब का डिनोमिनेटर सेम है. 1/4 4 इज द डिनोमिनेटर, 2/4 4 इज द डिनोमिनेटर, 3/4 इज द 4 इज द डिनोमिनेटर. तो यहाँ इन सब में 4 डिनोमिनेटर है. सो हेयर 1/4, 2/4 एंड 3/4 आर लाइक फ्रैक्शंस एज द डिनोमिनेटर आर दी सेम. यहाँ पर ये सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इन सभी का डिनोमिनेटर सेम है. तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. ओके, अब इसकी बिल्कुल अपोजिट, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे यहाँ 1/2, 1/3, 1/4, इन सब में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. ओके, द फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. और वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल 3/8, 1/3 एंड 5/12, इन सब का डिनोमिनेटर सेम नहीं है. यहाँ डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 12 है. सो 3/8, 1/3 एंड 5/12 आर अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए. अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है. यूनिट फ्रैक्शन, fractions which have 1 as the numerator are known as unit fraction. वो fractions जिनके न्यूमरेटर 1 होता है उनको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. 1/2, 1/3, 1/4, इन सब में हम क्या देख पा रहे हैं, सबका न्यूमरेटर 1 है. ओके, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. सो यहाँ 1/2, 1/3 एंड 1/4 आर यूनिट फ्रैक्शंस एज द न्यूमरेटर इज 1. इन ईच केस, हर बार न्यूमरेटर 1 है तो ये सभी यूनिट फ्रैक्शन है. नाउ कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, हम उनको कंपैरिजन कैसे करेंगे, उनका कंपेयर कैसे करेंगे उनको. टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर नीड टू बी ऑब्जर्व्ड. द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. अब हमें पता है कि लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं. जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. ओके, तो कुछ एग्जांपल है यहाँ 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. हमें बताना है, इनमें कंपेयर करना है विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर. तो और इसी तरह से हम इनको ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में. सो हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे. तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है वही फ्रैक्शन ग्रेटर है. लाइक फ्रैक्शंस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, अगर हमें इन्हें देखो, दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन. 5/6 इज ग्रेटर देन 4/6, 4/6 इज ग्रेटर देन 3/6, 3/6 इज ग्रेटर देन 2/6 एंड 2/6 इज ग्रेटर देन 1/6. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल. अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. Similarly, in the fraction 11/65, 37/65, 28/65, 64/65, 9/65, we can say. So again we have arranged in descending order. Descending order में arrange कर दिया हमने. Okay, इस तरह से. Now let's start exercise 7B. This is your homework. You have to solve exercise 7B. Which of the following are groups of like fractions and like fractions. हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप like fractions का है.
तो जो भी ग्रुप लाइक फ्रैक्शंस का है हमें वहाँ पे लिखना है उसके सामने लाइक फ्रैक्शंस। तो देख लेना जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो सभी लाइक फ्रैक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस क्वेश्चन पुट दीज सिंबल्स इन द गिवन बॉक्सेस। फॉर एग्जाम्पल हमें इनको कंपेयर करना है 2/7 एंड 4/7 बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस एंड विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। तो हमें कौन सा सिंबल यूज करना है? ओके, सो 2/7 एंड 4/7 विच इज ग्रेटर? दिस इज ग्रेटर, तो वी विल यूज दिस सिंबल, दिस इज ग्रेटर। ओके, इस तरह से आप लोगों को सोल्व करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 and 4 यू हैव टू सोल्व इन योर फेयर नोटबुक। देर आर 4 questions 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सोल्व इन योर बुक में सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एंड 3 and 4 आप लोगों को फेयर नोटबुक में सोल्व करने हैं। दिस इज योर होमवर्क। ओके, तो सोल्व दिस क्वेश्चन, सोल्व दिस एक्सरसाइज। टिल देन हैव ए नाइस डे।